नमस्कार दोस्तों, शिवानी राजपूत आर्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी राजपूत, जो आपके लिए बताती है नए नए और सिंपल तरीके जिनसे हम किसी भी बर्ड या किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी एनिमल या फिर किसी इंसान को हम कैसे सिंपल तरीक़ों से ड्रॉ कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ। आज मैं आपके लिए बताने जा रही हूँ कि हम एक सिंपल तरीके से एक चिड़िया को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि कैसे हमें ओवल शेप दे करके बड़े ही सिंपल तरीक़ों में एक चिड़िया को ड्रॉ कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए शिवानी राजपूत आर्ट्स, जो कि दिखाती है आपको बहुत ही सिंपल तरीक़ों में कैसे किसी चीज़ को ड्रॉ किया जाए। तो दोस्तों, पहले मैंने इसमें एक छोटा ओवल और एक बड़ा ओवल ड्रॉ किया है। छोटा ओवल मैंने इसमें ड्रॉ किया है चिड़िया की गर्दन के लिए, यानी इसके मुंह के लिए, और एक बड़ा ओवल ड्रॉ किया है उसकी पूरी बॉडी के लिए। इसी से दोस्तों हम इसमें शेप देंगे और इसमें डिसाइड करेंगे कि कहाँ हमें इसके पंख देने हैं, कहाँ हमें इसके पंजे देने हैं और कहाँ हमें इसकी आँख, चोंच वगैरह जो कुछ भी उसके पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमें देनी है। तो दोस्तों, ये तो सब आप देख ही सकते हैं। और इसी के साथ साथ मेरा यही मानना है कि अगर हम किसी चीज़ को फ्लो में बनाते हैं, यानी अगर हमारे हाथों में फ्लो होता है, तो हम उस चीज़ों को जल्दी से सीख सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी का लाइव पोर्ट्रेट या फिर कोई लाइव ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है कि हम उसे बहुत ही ज़्यादा टाइम में ड्रॉ कर सकें। मान लीजिए आप घर से अगर कहीं बाहर जाते हैं, तो हमेशा पूरा दिन नहीं होता है हमारे पास कि हम उसे पूरे दिन में किसी चीज़ को ड्रॉ कर सकें। जबकि अगर हम किसी चीज़ को डीपली ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, जो कि हर बार हमारे पास नहीं होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अगर प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं और आप सिर्फ इसी में करते हैं, तो आपके लिए टाइम की कोई बड़ी बात है। लेकिन हमेशा ये चीज़ नहीं होती है आपके साथ या फिर हमारे साथ कि हम उसे ज़्यादा टाइम देकर किसी चीज़ को बना सकें या फिर ड्रॉ कर सकें। इसलिए ज़रूरी है कि हम फ्लो लाएं। इसके लिए मैं आपको सिखाती हूँ जल्दी कोई चीज़ बनाने के तरीके और कैसे हम उसे बहुत ही आसान तरीक़ों से बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, चीज़ों को बनाने के साथ साथ ज़रूरी होता है उसके लिए मेज़रमेंट, कि कौन सी चीज़ हमें बड़ी लग रही है, कौन सी चीज़ छोटी लग रही है, कहीं कोई हाथ पैर या फिर कोई मुंह बड़ा या छोटा तो नहीं है। इसी के साथ हम करते हैं कि हमारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बने, ताकि हमें ज़्यादा टाइम मिल सके और उनमें हम कर सकें कोशिश अपनी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे मैं इस चिड़िया को ड्रॉ कर रही हूँ, और इसके साथ ही जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ मुझे लग रही हैं कि यहाँ पे इसका शेप सही आएगा, उसी के हिसाब से मैंने ये डिसाइड किया है। हालांकि मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि चीज़ें मेरी अच्छी बने। उसके लिए मुझे कई चीज़ें कई बार मिटानी भी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हम उससे किसी चीज़ को मिटाते नहीं हैं अगर हम इसे फ्लो में करना चाहते हैं तो, लेकिन ज़्यादा मिटाना सही नहीं है। क्योंकि अगर कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनाने की, तो कोशिश ये भी हो कि हमें उसे और जल्दी बनाने की प्रैक्टिस की जाए। तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 8-10 मिनट ही लगे हैं बनाने में। और इसी के साथ साथ मैंने इसमें शेडिंग भी दी है, सिर्फ ड्रॉ नहीं किया है, इसमें शेडिंग भी दी है। बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, उससे ज़्यादा मुझे शेडिंग में लगा है। और एक फुल शेप देने की कोशिश भी की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जो अपने आसपास में नॉर्मल चिड़िया देखते हैं, मैंने उसे बनाने की कोशिश की है। और अक्सर मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आसपास की चीज़ों को बनाऊं और मेरी और ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़े, और मैं इसी के साथ साथ पूरी कोशिश कर सकूं कि कोई भी चीज़ मेरी बिगड़े नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिगड़ती नहीं है। शुरुआत में बिगिनर अगर आप हैं
तो चीज़ें पहली बार में परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन हमें उससे नर्वस नहीं होना है, हमें उससे परेशान नहीं होना है कि ये चीज़ें हमारी क्यों बिगड़ रही हैं, या फिर क्योंकि हम कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होते हैं, या फिर हमें जन्म से ही हमें सब कुछ नहीं आता है। जो कुछ भी सीखते हैं हम बाहरी दुनिया में आके सीखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम पैदा हुए तो ऐसा तो नहीं था कि हम पैदा होने के बाद ही तुरंत चलने भी लगे। हमें चलने में भी टाइम लगने लगा। कई बार हम जब गिरे तब जाके हमारे माँ बाप ने हमें संभाला और हमें चलने की प्रैक्टिस कराई, और उसके बाद हम चलना सीखे। तो जब हम चलने के लिए कई बार गिर सकते हैं, तो क्या हम अपनी प्रैक्टिसेस के लिए या फिर किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को बिगड़ना पड़े, तो क्या हम ये नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम बोलना सीखे तो कई बार हमारी जुबान भी लड़खड़ाई थी। कोई भी इंसान जब स्टेज वगैरह पे बोलने की कोशिश करता है तो वो भी कई बार अटकता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ड्रॉ हम एक ही बार में कर दें या फिर किसी चीज़ को एक ही बार में परफेक्ट बना दें। हमारी चीज़ें अक्सर बिगड़ेंगी, लेकिन बिगड़ने के साथ साथ ही हमें प्रैक्टिस ये करनी है कि आज अगर बिगड़ रही है तो कोई बात नहीं, अगली बार हमारी चीज़ में सुधार होगा, उससे अगली बार और ज़्यादा सुधार होगा, फिर अगली बार और सुधार होगा। इसी तरह से हमारी चीज़ें सुधरती हैं और अच्छी भी बनती हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ड्रॉ करते रहें और अपनी चीज़ों को, तो हमें बार बार अपने लिए यही प्रैक्टिस करनी है कि हम बस कोशिश करें। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम कोशिश करें। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो ना आज हमारी चीज़ें बिगड़ेंगी और ना ही कल सुधरेंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बार बार कोशिश करें, कभी हार ना माने और अपनी प्रैक्टिसेस को बढ़ाते रहें। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैंने पहले इसमें लाइट शेड किया है, उसके बाद डार्क शेड किया है, क्योंकि मैंने इसमें 3 चारकोल पेंसिल्स का यूज़ किया है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। सबसे पहले मैंने हार्ड चारकोल से इसको ड्रॉ किया, उसके बाद मीडियम चारकोल से इसको हल्का शेड किया, और उसके बाद हार्ड चारकोल से इसको जहाँ जहाँ हमें डार्क शेड की ज़रूरत थी उसमें मैंने इसमें डार्क शेड दिया है। और सबसे मेन चीज़ जो होती है परछाई, मैंने इसे परछाई दे करके इसमें 3D लुक देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और इसी के साथ साथ मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए और अच्छी चीज़ें लाऊं और आपको दिखाऊं और साथ ही सिखाऊं कि हम कैसे एक आकार को या फिर किसी भी शेप को, कोई भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी घर, मकान, जो कुछ भी हो, कोई बिल्डिंग वगैरह, उन सब को कैसे हम आसान तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, इन सब की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। इसी के साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।